नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा है कि अगर किसी ने दबाव में आकर बीफ खाया है और धर्म छोड़ दिया है तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, वो आज भी लौट सकते हैं। होसबले ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल, आज और कल विषय पर दीनदयाल स्मारक व्याख्यान में ये बात कही। होसबले ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनकी पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उन सभी का डीएनए एक ही है। उन्होंने आगे कहा कि संघ केवल शाखा लगाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक सभी काम करेंगे। बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यही बात कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है। रामचरितमानस पर राजद और सपा नेताओं के विवादित बयानों के बाद विश्व हिंदू परिषद मैदान में आया है। विश्व हिंदू परिषद ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इन दलों की मान्यता रद्द कर दी जाए। वीएचपी ने ट्वीट कर इस मामले पर अपना बयान जारी किया है। वीएचपी के प्रमुख आलोक कुमार की ओर से कहा गया है कि उनका एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही चुनाव आयोग से मिलकर इन दोनों दलों की मान्यता रद्द करने की मांग करेगा। आलोक कुमार ने आरोप लगाया है कि वो आयोग को बताएगा कि इन दलों ने संविधान के पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। बता दें, रामचरितमानस पर विवाद सबसे पहले राजद के नेता डॉक्टर चंद्रशेखर ने शुरू किया था। उन्होंने रामचरितमानस को समाज में विभाजन पैदा करने वाला बताया। इसके बाद सपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस की आलोचना की और इसके कुछ हिस्से को बैन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसमें पिछड़ी जातियों को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को अपने महत्वपूर्ण गढ़ में नागपुर में झटका लगा है। इस सीट पर विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया है। इस सीट पर एमबीए गठबंधन के सुधाकर अदबले ने भाजपा समर्थित नागो गनार को हराकर नागपुर शिक्षक सीट जीत ली। ये हार बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और यहीं से नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आते हैं। शिंदे गुट के बीजेपी के साथ जाने के बाद हुए इस चुनाव में एमबीए का जीतना बड़ा संकेत है। बता दें, 5 परिषद सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल 3 शिक्षकों से और 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 7 फरवरी को समाप्त हो रहा है और आगामी रिक्तियों को भरने के लिए 30 जनवरी को मतदान हुआ था। फिलहाल गिनती जारी है और अमरावती डिवीजन से महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े आगे चल रहे हैं। मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी रंजीत पाटिल पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा कोंकण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर महात्रे ने बलराम पाटिल को हराया है, ऐसी खबर आ रही है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयर गुरुवार को भी धड़ाम गिरे। अधिकतर कंपनियों का शेयर लोअर सर्किट पर बंद हुआ है। समूह की सबसे प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज में भी आज लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट आई। दोपहर 1:30 बजे तक इसके शेयर में 19% से ज्यादा गिरावट आई। एक दिन पहले यानी बुधवार को तो इसके शेयरों में 28% से ज्यादा गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी कंपनियों के शेयरों की कीमतें धड़ाम गिरी हैं और इससे अब तक $1 खरब यानी करीब 82 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये गिरावट अब कई कंपनियों में 40% से ज्यादा हो गई है। हिंडनबर्ग अमेरिका स्थित निवेश रिसर्च फर्म है जिसे एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग में महारत हासिल है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों पर स्टॉक में हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने अपनी रिसर्च में अडानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों व्यक्तियों से बात की, हजारों दस्तावेजों की जांच की और इसकी जांच के लिए लगभग आधा दर्जन देशों में जाकर साइट का दौरा किया। ये रिपोर्ट अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज की 20,000 करोड़ रुपए की फॉलो ऑन शेयर बिक्री से पहले आई। समूह का एफपीओ 31 जनवरी को बंद हो गया। हालांकि तय समय में ये पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन इस बीच ग्रुप ने शेयर बाजार में उथल पुथल के बीच अपने एफपीओ को वापस लेने यानी रद्द करने की घोषणा कर दी। अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ रद्द होने के बाद गौतम अडानी ने वीडियो बयान जारी कर इसके पीछे का कारण बताया है। अडानी ने वीडियो संदेश के जरिए कहा, हमारे एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब होने के बाद इसे वापस लेने के हमारे फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया होगा, लेकिन कल बाजार की हालात देखकर हमारे बोर्ड ने समझा कि एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से ठीक नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि एक कारोबारी के तौर पर मेरे 4 दशक के सफर में मुझे सभी स्टेक होल्डर्स और खासकर निवेशकों का भरपूर समर्थन मिला। मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया है वो आपके भरोसे के कारण ही पाया। मेरी सफलता आपकी है। मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है, सब कुछ उसके बाद है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने एफपीओ वापस लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारतीय बैंकों से अडानी समूह की कंपनियों में उनके निवेश के बारे में विवरण मांगा है। सेबी भी कथित तौर पर जांच में जुट गई है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी और सीएनबीसी ने खबर दी है। आरबीआई और सेबी तभी जागे जब शेयर मार्केट में पिछले सप्ताह से अडानी समूह के शेयर डूब रहे हैं और इस ग्रुप को करीब $100 बिलियन का नुकसान अभी तक हो चुका है। 2 अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट बैंकों सिटी ग्रुप वेल्थ और क्रेडिट स्विस ने अडानी समूह की सिक्योरिटीज पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से किसी जांच का आदेश नहीं दिया है या उसकी घोषणा नहीं की है। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस ने आज गुरुवार को संसद के अंदर और बाहर इस पर हल्ला बोला। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के नेता राहुल गांधी समय समय पर सरकार को तमाम आर्थिक घोटाले की ओर संकेत करते रहे हैं, लेकिन सरकार उन आरोपों को मजाक में उड़ाती रही है। राहुल गांधी पिछले 1 साल से अडानी को लेकर सरकार को चेताते रहे। सरकार की चुप्पी रहस्यमय है। वो सदन में चर्चा से भाग रही है, बयान तक नहीं दे रही है, जांच नहीं करा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस दृढ़ता से रेखांकित करती है कि राहुल गांधी सूट बूट की सरकार, हम दो हमारे दो और अब मित्रकाल के बारे में सरकार को बताते रहे। ये किसी विशेष उद्योगपति की बात नहीं है, ये गंदी व्यवस्था के बारे में बात है जिसे पीएम मोदी ने अपने चुनिंदा दोस्तों के लिए देश को लूटने के लिए खड़ा किया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं और इस घटना के कारण भारतीय शेयर बाजार भी सहमा हुआ है। आज निफ्टी 0.03% गिरकर 17,610 पर बंद हुआ तो सेंसेक्स 0.38% बढ़कर 59,932 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स के प्रदर्शन में अंतर केवल अडानी समूह के शेयरों के कारण है। अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स निफ्टी 50 में से हैं, जबकि दोनों सेंसेक्स का हिस्सा नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि अडानी के शेयरों में बिकवाली ने बाजारों में दहशत पैदा कर दी है। खेमका ने कहा कि जब तक अडानी ग्रुप का यह घटनाक्रम शांत नहीं होता है तब तक बाजार में स्थिरता नहीं होगी, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखें तो। अडानी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज गुरुवार को जबरदस्त हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। स्पीकर ने विपक्ष को अडानी का मामला उठाने की इजाजत नहीं दी। हंगामे को बढ़ता देख संसद को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अडानी समूह के मामले में विपक्षी दलों ने अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सदस्यों ने एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी या देश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा अडानी समूह की जांच की मांग की है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा, विपक्ष द्वारा पेश नोटिस हमेशा खारिज कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को एक साथ उठाने का फैसला किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मामले में आज सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ऐसी कंपनियों को कैसे पैसा दे रही है, क्यों दबाव डलवाकर दिलवा रही है। एसबीआई, एलआईसी ने पैसे दिए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कराया गया है। इसलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए पूरा विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। या तो जेपीसी जांच करे या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जांच हो और हर दिन जांच की प्रोग्रेस जनता के सामने रखी जाए। इससे लोगों को भी पता चलता है कि लोगों की कमाई कहां गई, कहां तक बच गई। नहीं तो सारे लोगों का विश्वास बैंकों से उठ जाएगा। इसलिए लोगों के हित में हमारी मांग है कि इस पर चर्चा हो और जांच कराई जाए। सारी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के साथ सरकार भी घिरने लगी है। आज विपक्ष ने एक सुर में इसकी जांच की मांग की और सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, सारा विपक्ष एक आवाज में बात कर रहा है। जो घोटाला हुआ है उस पर सरकार जवाब दे। मोदी जी अपने मित्र को बचा रहे हैं। इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए और उससे जांच करानी चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा, कल को ये आदमी भाग जाएगा तो क्या करोगे आप? इनका पासपोर्ट जब्त करो। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अमृतकाल में ये जो महा घोटाला किया है उसका नाम अडानी है, जो मोदी का करीबी मित्र है।
आप नेता ने कहा कि अडानी के हवाई जहाज में पीएम चलते हैं, वो बीजेपी के खजांची हैं। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाते हैं, हजारों करोड़ों के अपने ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं और लाखों करोड़ का कर्जा बैंकों से ले लेते हैं। आज SBI, LIC जैसों ने लाखों करोड़ों अडानी की कंपनी में लगा रखा है। इसमें जमा पैसा आम आदमी का है। किसी ने बेटी की शादी के लिए जमा किया, किसी ने घर बनवाने के लिए, बीमारी के लिए, वो सब परेशान है। आज LIC, SBI डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसद रवि किशन ने अडानी को लेकर विपक्ष के हंगामे पर कहा कि बजट से कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिला तो वो अडानी के पीछे पड़ गए। रवि किशन ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि इसे छोटी राजनीति कहते हैं, ये सिर्फ मुद्दा भटकाने का तरीका है। इससे दिखता है कि कांग्रेस के पास मोदी को परास्त करने का कोई तरीका नहीं बचा है। कल के बजट के बाद ये होना था, क्योंकि बजट के बाद लोग जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए हमको पता था ये लोग बदमाशी करेंगे। आगामी मेघालय और नागालैंड चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी ने इस महीने होने वाले मेघालय विधानसभा चुनावों की सभी 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो नागालैंड में पार्टी NDPP के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। नागालैंड में वो 60 सीटों में से सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों राज्यों की कुल 80 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नागालैंड में बीजेपी 20 सीटों पर और NDPP 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जाम 2023 का आयोजन अब UPSC करेगा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक रेल मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर इस बदलाव के बारे में जानकारी दी है। पहले कहा गया था कि 2023 में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में भर्तियां इसके लिए आयोजित होने वाली एक खास परीक्षा के जरिए होंगी, लेकिन अब यह फैसला बदल दिया गया है। मंत्रालय ने इस फैसले में बदलाव की कोई वजह नहीं बताई है। जम्मू कश्मीर के नरवाल में हुए बम धमाकों में पुलिस ने एक स्कूल शिक्षक से आतंकवादी बने आरिफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जांच के दौरान आरिफ के पास से एक परफ्यूम IED भी बरामद किया है। पुलिस प्रमुख ने बताया, ये पहली बार है जब केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह का बम बरामद किया गया हो। अगर कोई इसे दबाने या खोलने की कोशिश करेगा तो IED में ब्लास्ट हो जाएगा। हमारी विशेष टीम उस IED को संभाल रही है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने गुरुवार को बताया कि वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस में विस्फोट सहित कई और विस्फोट करने के आरोप में शिक्षक से आतंकवादी बने एक व्यक्ति आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू के नरवाल में हुए 2 बम विस्फोटों के बाद चल रही जांच में रियासी जिलों के निवासी आरिफ को गिरफ्तार किया गया। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन गुरुवार को आखिरकार जेल से रिहा कर दिए गए। वो उत्तर प्रदेश में 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद थे। उन्हें 1 महीने पहले ही जमानत भी मिल गई थी, लेकिन उन्हें कुछ कागजी कार्रवाई में व्यवधान आने की वजह से रिहा नहीं किया जा सका था। उनको उन दोनों मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी जिनमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। दूसरे मामले में जमानत मिलने के 1 महीने से अधिक समय बाद लखनऊ की एक विशेष अदालत ने बुधवार को उनकी रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। सत्र न्यायाधीश लखनऊ द्वारा हस्ताक्षर किए गए रिहाई आदेश में जिला जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया था कि यदि कप्पन किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो कप्पन से निजी मुचलका प्राप्त कर उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।